Hello everyone, welcome to our science class. Today I am going to start from page number 69. All of you please open page number 69. All of you please open page number 69. The common most fire extinguisher is water. हम सबको पता है जो हम commonly यूज़ किया हुआ अग्निशमनक पानी है. But water works only when things like wood and paper are on fire. लेकिन पानी हमको कौन सी टाइप का सब्सटेंस में यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. लकड़ी को आग लग गया या पेपर के चीज़ों में आग लगा है तो हमको पानी यूज़ कर सकते हैं इसको बंद करने के लिए. इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डॉस द फायर. सो अगर आपको इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस में, इलेक्ट्रिक चीज़ों में आग लगा है तो हमको वाटर नहीं यूज़ कर सकते. क्यों बच्चों? क्योंकि वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो इसी के वजह से जो पूरे एरिया में वो स्प्रेड हो जाएंगी. सो इट क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स. हम पानी यूज़ किया है तो. वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोलियम. सो कोई भी ऑयल और पेट्रोलियम ये सारी चीज़ों में आग लगा है तो, जैसे कि जो पेट्रोल पंप में आग लगा है तो हमको इस सिचुएशन में भी वाटर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वाटर भारी है और ऑयल पेट्रोलियम हल्का होते हैं. सो ये दोनों मिक्स करने के टाइम में वो दोनों सेपरेट ही लगेगा. आप सबको पता है जो आप पानी में ऑयल डालें तो जो ऊपर सरफेस में वो अलग सेपरेटली इट विल स्टे ऑन द टॉप, है ना. सो ऐसे हम काम करें तो जो पानी एक्सटिंग्विशर के तरह यूज़ किया है तो जो हमारे पानी में मिक्स नहीं हो जाएंगी, वो इसके ऊपर सेपरेटली वो रहेंगी और वो जल जाते हैं. वो कंटिन्यू करेंगी फायर. सो वो काम में हम पानी को यूज़ नहीं करते हैं. सो इट सिंक बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप. पानी नीचे बैठ जाते हैं, सिंक करते हैं और ऑयल जो हमारी ऑयल या पेट्रोलियम बर्न करते हैं टॉप में. So water is helpless in this situation also. For fire involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. So you have to underline that for fires involving electrical equipments and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. सो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लग गया है, कोई भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में आग लग गया है. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मतलब जो इग्निशन टेम्परेचर एकदम लो होते हैं, जो मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर वाली चीज़ों को, सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. सो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल ऑयल, पेट्रोल, वो सब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल है. सो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में या इनफ्लेमेबल मटेरियल्स में आग लग गए है तो हम पानी यूज़ नहीं करते हैं. इसके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है. कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट. कंपेयर टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ हेवियर. जो भारी होते हैं. सो ये हम कार्बन डाइऑक्साइड को अप्लाई किया है तो वो एक ब्लैंकेट की तरह ऑक्सीजन को कवर करते हैं. सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्यूअल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल. सो कोई भी सब्सटेंस को आग लग जाने के लिए फ्यूअल, एयर, टेम्परेचर, ये तीनों सब्सटेंस ज़रूरी है. एयर मतलब ऑक्सीजन. एयर में ऑक्सीजन होते, वो ऑक्सीजन को हम बताते हैं जो ऑक्सीजन ज़रूरी है. सो हियर कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड को अप्लाई करने के टाइम पे जो क्या करते हैं, जो फ्यूअल और ऑक्सीजन दोनों में अभी कांटेक्ट में है इसीलिए आग लग गया है. सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, इसके दोनों के बीच में आके और ब्लैंकेट के तरह काम करते हैं. ब्लैंकेट के तरह मतलब जो कट ऑफ करते हैं, ये दोनों के रिलेशन को कट ऑफ करते हैं. ओके. सो ऑटोमेटिकली फायर कैन बी कंट्रोल्ड. The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. और
दूसरा एडवांटेज भी है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करने के टाइम में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो जाएंगी, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर जो इफ़ेक्ट नहीं करते हैं. सो इट इज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन. हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? सो कार्बन डाइऑक्साइड हम अप्लाई करना है वो तो हमने बोला, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलते हैं, हम कैसे सप्लाई करेंगे? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स. अंडरलाइन करो, इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स. जो आपको ये पिक्चर में देख सकते हैं, आपने ये सिलेंडर को कई बार देख सकते हैं, अलग अलग प्लेसेस में आपने देख सकते हैं. ऑफिस में, हमारे स्कूल में है, शॉपिंग मॉल्स में है. सो ये क्या है? दिस इज़ द फायर एक्सटिंग्विशर. ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है. सो इसके अंदर कौन से गैस है बच्चों? इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में नहीं है. इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स. सो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, उसको हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं. जो हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और जो कन्वर्ट हो गया है जो लिक्विड को सिलेंडर में स्टोर करते हैं. इन व्हाट फॉर्म इज़ द एलपीजी स्टोर इन सिलेंडर्स? सो आपके घर पे जो एलपीजी आप यूज़ करते हैं ना, सिलेंडर्स, जो सिलेंडर्स में वो गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कौन से फॉर्म में है? जो लिक्विफाइड फॉर्म में है. अगर हम जो नॉब ओपन करने के टाइम में वो गैशियस फॉर्म में फिर से आ जाएंगी. मतलब अभी इसके अंदर जो हाई प्रेशर में है, सो वो रिलीज़ करने के टाइम में ये फिर से इसके प्रेशर कम हो जाते. ये प्रेशर कम होने के टाइम पर जो फिर से इसकी नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो लिक्विड से गैशियस में कन्वर्ट हो गया है. नेक्स्ट, in what form that we have completed, when released from the cylinder, CO2 expands enormously in volume and cool downs. So हमने वो सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने के टाइम में जो एनॉर्मसली, जो एकदम हाई एरिया, वाइड एरिया तक वो स्प्रेड करते हैं. So it is not only form a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. ये ब्लैंकेट के तरह काम करते हैं. और क्या करते हैं? और जो टेम्परेचर को भी कम करते हैं. ये एनॉर्मस वॉल्यूम में जो स्प्रेड करते हैं CO2 गैस, स्प्रेड करने के टाइम में जो पूरे वो एरिया है ना, वो इसकी जो एटमॉस्फेयर कूल डाउन करते हैं. अभी टेम्परेचर एकदम हाई है, आग लग जाने के वो एरिया में कैसा है टेम्परेचर, वो एकदम हाई. सो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको कूल डाउन करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं. दैट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर तक वो नहीं अलाउ करेंगी. इग्निशन टेम्परेचर के लो हो गया है, इग्निशन टेम्परेचर के नीचे हो गया है अभी टेम्परेचर. दैट मीन्स स्लोली it will stop burning. That is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate or potassium bicarbonates. So carbon dioxide is an excellent fire extinguisher. So यदि आपको एक क्वेश्चन पूछ गया है विच इज़ द एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो आप क्या लिखेंगी? CO2. वाटर नहीं लिखना है, बिकॉज वाटर को ड्रॉबैक्स है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स है. CO2 को ड्रॉबैक्स इतना नहीं है. सो हम CO2 को एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ करते हैं. अनदर वे टू गेट CO2 इज़ टू रिलीज ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट. ये दोनों सब्सटेंस को रिलीज़ करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर सकते. सो ये भी दूसरा मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के लिए. जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो हमको ये दो सब्सटेंस है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों पाउडर रिलीज़ करने के
टाइम पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं, वो तो आप वो एरिया में ये अप्लाई किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाते हैं। नियर द फायर दिस केमिकल्स गिव ऑफ CO2। सो हम ये दोनों को कॉम्बिनेशन हम अप्लाई किया है, नहीं रिलीज़ किया है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो एरिया में स्प्रेड करते हैं। सो वी कैन कंट्रोल द फायर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंबस्टन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंबस्टन। Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. What do you observe? अब कैसे हम स्टोव ऑन करते हैं? एक नॉब होते हैं इसमें, जो नॉब को हम टर्न करना है, इसके बाद वो बर्नर है, बर्नर में हम जो हमारे घर पे लाइटर यूज़ करते हैं, लाइटर लगाते हैं, नहीं है तो मैचस्टिक रब करके वो बर्नर के पास हम अप्लाई करना है, शो करना है, तो वो जल जाते हैं। दैट इज़ द नॉर्मल वे। सो नाउअडेज वो ऑटोमेटिकली जो जस्ट हम नॉब ओपन प्रेस करने के टाइम में वो जल जाते हैं, हमको लाइटर यूज़ नहीं करना है। सो ये सब एडवांस्ड फॉर्म है, लेकिन इसमें हम इनपुट देना है, हम जो नॉब को प्रेस करना है। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस द लाइट, हीट एंड लाइट। सो हम जो नॉब प्रेस करने के टाइम में गैस बर्न करते हैं, जो इसके अंदर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो जल्दी गैस बर्न हो जाते हैं, जलते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट और लाइट। सच ए कंबस्टन इज नॉन एज रैपिड कंबस्टन। वो हम जल्दी इनपुट देने के तब हम इनपुट देते हैं ना, वो तुरंत वो गैस बर्न करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे रैपिड रिएक्शन को हम कहते हैं, रैपिड टाइप ऑफ कंबस्टन को हम कहते हैं रैपिड कंबस्टन। रैपिड मतलब फास्ट, जो फास्टली इसमें वो जलते हैं, ऐसे टाइप ऑफ कंबस्टन को हम कहते हैं रैपिड कंबस्टन। नेक्स्ट केस देखो बच्चों, देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर। और दूसरा सब्सटेंस है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है? वेरी डेंजर है। वो उसको एक इनपुट की ज़रूरत भी नहीं है बच्चों, वो ऑटोमेटिकली जो रूम टेम्परेचर में वो खुद से जल जाते हैं। द टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपैरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने अपने तरफ वो जल जाते हैं, इसके कोई इनपुट की ज़रूरत नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, सिंपली वो जल जाते हैं। ऐसी टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम कहते हैं spontaneous substances. Okay, so phosphorus is an example for spontaneous substances. Spontaneous combustion का example है phosphorus. phosphorus को याद में रखना है। Next, spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines. जो coal mine में ये coal भी spontaneous combustion करने वाली substance है। इसमें जो बहुत सारे cases है, जैसे कि जो coal mine में ये coal की extraction के टाइम पर जो coal dust होते हैं ना, इसमें आग लग जाते हैं। Spontaneous forest fires are sometimes due to the heat of sun or due to the lightning strike. तो फॉरेस्ट फायर के बारे में आपने सुना ही होगा, है ना, जो सन की हीट के वजह से या लाइटनिंग बिजली आने के वजह से वो इसमें से वो आग लग जाते हैं फॉरेस्ट में। जो फॉरेस्ट में छोटे छोटे पौधे होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, सो पूरे के पूरे तरह जो लीव्स और प्लांट्स है, तो ये सन के हीट के वजह से जो सूखे हुए ग्रास में शायद आग लग जाते हैं। सो उधर से सारे फॉरेस्ट की ट्रीज़ और प्लांट्स में आग लग जाते हैं, ऐसे फॉरेस्ट फायर हो जाते हैं ना। नेक्स्ट क्या है? हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स की केयरलेसनेस की वजह से भी फॉरेस्ट फायर होते हैं। कैसे? वो सम लोग फॉरेस्ट में जाके कैंप फायर ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, वो टाइम पे वो आग जलाते हैं और ऑटोमेटिकली वो ये प्रोग्राम करने के बाद वो जब भूल जाते हैं कभी कभी वो आग अच्छे से बंद करने के लिए, तो वो इसमें से आग लग जाते हैं।
It is important to remember that the campfire must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit. So हमको ये completely आग को बंद करना पड़ता है। हम पिकनिक में जाते हैं या विजिट में जाने के टाइम में जो हम ऐसे ध्यान से करना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंबस्टन इज एक्सप्लोशन। अभी हम देखते हैं कि क्या है एक्सप्लोशन। We generally have fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light, and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. Explosion क्या है? हम दिवाली पे जो पटाखा फोड़ते हैं ना, सो ये सबको पता है अलग अलग टाइप के पटाखे होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं। सो क्या होते हैं, अगर हमने व्हेन ए क्रैकर इज इग्नाइटेड, वो हम इसमें आग लगा गए तो सडन रिएक्शन, वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, वो जल्दी इसमें आग लग जाते हैं और हीट, लाइट और हाई साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं साथ में। एक एक्सप्लोजन जो हेवी साउंड, जो हाई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन दिस रिएक्शन इज लिबरेटेड। जो ये टाइम पर इसके ये एक्सप्लोजन की वजह से गैस ज़्यादा हाई अमाउंट में गैस रिलीज करते हैं। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ऐसे टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लोजन। अभी हमने जो क्रैकर में ऐसे आग दे दिया है तो हम इसको जला दिया है तो वो भी एक एक्सप्लोजन है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट फ्लेम। सो हमने 3 टाइप्स ऑफ कंबस्टन के बारे में पढ़ाई किया। फर्स्ट टाइप इज रैपिड कंबस्टन। रैपिड कंबस्टन में हमको इनपुट देना पड़ता है और जल्दी वो वो जल्दी वो आग लग जाते हैं इसमें। ऐसे टाइप को हम कहते हैं रैपिड कंबस्टन। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन में हम इनपुट नहीं देना है, वो नॉर्मली अपने खुद से जल जाते हैं। ऐसे टाइप को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। फॉरेस्ट स्पॉन्टेनियस कंबस्टन का एग्जाम्पल है। फॉस्फरस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोजन में हम इनपुट देना है, जो इनपुट देने के टाइम पे हीट, लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, हाई साउंड प्रोड्यूस करते हैं और हाई गैस भी लिबरेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, ऐसे टाइप ऑफ कंबस्टन को हम कहते हैं एक्सप्लोजन। सो चिल्ड्रन, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो फायर एक्सटिंग्विशर वो इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कंबस्टन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ये एकदम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लेम। जो हमारे कंबस्टन हो गया है, कंबस्टन क्या है, कंबस्टन कितने टाइप्स का होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज़ अबाउट द फ्लेम। जो हमारे चैप्टर के हेडिंग में आपने देखा है ना फ्लेम, तो हमारी सेकेंड टॉपिक है फ्लेम। So children, this is the end of our class. The topic flame that we will cover in the next session. So see you in the next session, children. Have a nice day.